हेलो गाइज। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज से हम लोग आप लोग के लिए स्कोर प्लस लेके आ रहा है। कंप्यूटर का भी क्लासेस शुरू कर रहा है बी एच पी एस सी एल के लिए। ठीक है। तो बी एच पी एस सी एल में कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, तो 100 मार्क्स में 15 मार्क्स इसका होता है, कंप्यूटर का। स्कोर प्लस आपके फेसबुक पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, टेलीग्राम पे अवेलेबल है। ठीक है। तो आप इनसे कहीं से भी जुड़ सकते हैं। हमारा कोर्स भी लॉन्च हो रहा है स्कोर प्लस की तरफ से। ठीक है। तो आप इसे परचेज भी कर सकते हो। इस नंबर पे आप कॉल करके आप सारा जानकारी ले सकते हो। ओके। चलो, तो शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। आज जो हम शुरू कर रहे हैं, बी एस पी एस सी एल में जो क्या है कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, पी वाई क्यू आज हम देखेंगे। पी वाई क्यू अच्छे लेवल का इसमें पूछता है क्वेश्चन। ठीक है। तो इसमें देखेंगे किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है। पहले एक पी वाई क्यू कर लेते हैं, बाकी इसका जो डिटेल मतलब डिटेल में पी वाई क्यू कर लेते हैं। फिर इसका जो भी होगा कोर्स होगा, वो कोर्स के दौरान आपको पढ़ाया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, इन एक्सेल फॉर एनी गिवन इनपुट इफ फंक्शन हैज ओनली। एक्सेल में एक्सेल में किसी भी दिए गए इनपुट के लिए केवल इफ फंक्शन होता है। इफ फंक्शन में जो आउटपुट होता है वो कितना होता है, वो पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी होना चाहिए कि कंप्यूटर में एक्सेल में आपका तीन लॉजिकल फंक्शन यूज होते हैं। तीन लॉजिकल फंक्शन यूज होते हैं, कौन कौन सा? तो तीन लॉजिकल फंक्शन यूज होते हैं, इफ, एंड, और। ये आपका तीन क्या है? लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन। ओके। तो ये आपका तीन लॉजिकल फंक्शन है। लॉजिकल फंक्शन कहने का मतलब हर एक का कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, अपना एक लॉजिक होता है। जैसे इफ जो होता है, इफ का यूज होता है किसके लिए होता है? तो इफ का यूज होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन मेकिंग। ओके। एंड और का, ये दोनों का जो यूज होता है इसको कंपेयर करने के लिए होता है। जैसे डिसीजन मेकिंग, पहले ये समझते हैं डिसीजन मेकिंग क्या होता है। तो डिसीजन मेकिंग कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपने खाना खाया, ठीक है, तो आपका आंसर या तो यस में होगा या तो नो में होगा। आप क्लियर आप बता पाओगे। ठीक है। तो इसमें आउटपुट आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? एक ही आउटपुट मिलेगा, यस और नो। ठीक है। तो ये होता है इफ में। तो इसका आंसर आपको मिल गया। इफ में कितने आउटपुट मिलेंगे? वन। तो ऑप्शन नंबर ए सही इसका आंसर है। बाकी आपका दो ऑप्शन है, इसके बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। एंड और ये कंपेयर करने के लिए, जैसे दो नंबर है, दो नंबर या दो से अधिक नंबर के बीच में कंपेयर करना है, तो उसके लिए हमको एंड और लॉजिकल फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। इसमें जो आउटपुट होगा एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। क्लियर? तो ये होता है लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन तीन होते हैं। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट एनालॉग डाटा सिग्नल इनटू डिजिटल डाटा व्हेन इट बीइंग रिसीव्ड बाय द कंप्यूटर। कहने का मतलब ये हुआ, निम्नलिखित में कौन सा एनालॉग डाटा सिग्नल को परिवर्तित करता है, किसमें? डिजिटल डेटा में, जब यह प्राप्त हो रहा है। तो एन कहने का मतलब ये हुआ कि एनालॉग डाटा सिग्नल इनटू डिजिटल, एनालॉग से डिजिटल में जा रहे हैं। तो एनालॉग से डिजिटल में जाने के लिए मैंने कौन सा, जैसे कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे आप मोबाइल फ़ोन ले लो, तो मोबाइल फ़ोन में आपका जो मोबाइल फ़ोन काम करता है, तो मोबाइल फ़ोन जो होता है
उसमें ट्रांसमीटर भी होता है, रिसीवर भी होता है, दोनों चीज़ होता है। तो उसमें आपका क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन भी होता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन भी होता है। तो ये सारे जो मोबाइल फ़ोन जो कम्युनिकेशन सिस्टम वाले पार्ट हैं, ये इसमें जो क्या होता है, इसमें जो ये कौन से मोडम पे वर्क करता है। मोडम, मोडम मतलब, मोडम माने मॉड्यूलेशन, एमओ स्टैंड फॉर मॉड्यूलेशन। डम, ये DAM जो है, ये इसका मतलब हुआ डीमॉड्यूलेशन। ओके, तो ये जो होता है, अब इसमें ये दोनों प्रोसेस होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन भी होता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन भी होता है। तो ये पूछ रहा है कि, क्या पूछ रहा है, एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट होता है, किसके द्वारा कन्वर्ट, मॉड्यूलेशन के द्वारा या डीमॉड्यूलेशन के कारण। तो ये जो कन्वर्जन होता है डीमॉड्यूलेशन के कारण होता है, डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन में आपका जो सिग्नल होता है एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल में कन्वर्ट होता है। मॉड्यूलेशन में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग। ठीक है, एंटीना क्या होता है, अब इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। जो ऑप्शन में एंटीना क्या होता है, तो एंटीना वो होता है जो आपको सिग्नल को रिसीव करता है या भेजता है, रिसीव करता, प्राप्त करता है या सिग्नल को भेजने का जो काम करता है, उसको हम क्या करते हैं, सिग्नल को भेजने और रिसीव करने का काम जो होता है वो एंटीना का होता है। अगला जो ऑप्शन है मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, तो मल्टीप्लेक्सर वो डिवाइस है जिसके द्वारा मल्टीपल इनपुट को एक सिंगल आउटपुट देने का काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, कहने का मतलब, जैसे आप लॉजिक गेट के बारे में अगर जानकारी रखते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा देखे होंगे कि अगर ये कौन सा गेट है, एंड गेट है, तो एंड गेट में आपका 2 इनपुट सिग्नल है, एक आउटपुट सिग्नल है। इसी तरह अगर 3 भी हो सकता है, तो तीन आपका इनपुट सिग्नल है, एक आउटपुट सिग्नल है, तो ये आपका किस में आ गया, मल्टीप्लेक्सर में आ गया। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर का काम होता है मल्टीपल इनपुट सिग्नल को सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करना। आई होप क्लियर होगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाई एन ऑनलाइन सर्विस प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सर्विस प्लेटफॉर्म or site that focuses on facilitating the building social relation among people who share interest, activity, background और real life connection। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, किस ऑनलाइन सेवा प्लेटफॉर्म में आपका क्या तात्पर्य है, या वह साइट जो भवन निर्माण को सामाजिक रूप की सुविधाजनक बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है, हितों हेतु गतिविधियां को साझा करने वाले लोग को बीच में क्या करता है, पृष्ठभूमि या वास्तविक जीवन के संबंध में। ये हिंदी इसका थोड़ा सा मिसमैच है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप किस प्लेटफॉर्म पे आप अपने सोशल लाइफ को क्या करते हो, साझा करते हो। तो इसके नाम से ही पता चलता है, सोशल नेटवर्क सर्विस। इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, सोशल नेटवर्क सर्विस। इस पे कोई भी आके अपना
डेली लाइफ रूटीन शेयर कर सकता है, अपना बैकग्राउंड शेयर कर सकता है, अपना इंटरेस्ट शेयर कर सकता है। तो ये सभी आपका क्या है, किसका है, सोशल नेटवर्किंग सर्विस का एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल में के तौर पे लेंगे तो क्या होगा, फेसबुक होगा, ट्विटर होगा, ये सब आपका सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो इस पे आप लोग अपना डेली एक्टिविटी भी क्या करते हो, शेयर करते हो। क्लियर। अब ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, थोड़ा सा ऑप्शन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, तो इसमें कंपनी जो होता है, कंपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कंपनी है वो कंट्री के लिए क्या मतलब वर्क कर रहा है उस पे वो शो करता है, उसको बोलते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा है डाटा कम्युनिकेशन सर्विस। तो डाटा कम्युनिकेशन सर्विस क्या होता है, तो डाटा कम्युनिकेशन सर्विस जिसमें डाटा का आदान प्रदान करते हैं, डाटा को एक जगह से दूसरे जगह हम भेजते हैं। जैसे डाटा में आपका इमेजेज हो गया, फोटो इमेजेज हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो डाटा का जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम डाटा कम्युनिकेशन सर्विस बोलते हैं। अब एक है कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या आ गया, जैसे बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम है, सबको एक दूसरे से इंटरलिंक करना है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्यूटर नेटवर्किंग। आई होप सारे ऑप्शन क्लियर होंगे। ठीक है, तो आप लोग भी मेहनत करते रहिए, ये स्कोर प्लस आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स तैयार किया है। तो आप लोग भी इसके साथ मेहनत करते रहिए, आप लोग को अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन कन्वर्ट चीपर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि चीपर टेक्स्ट क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट क्या होता है। तो अब इसमें इसका थोड़ा सा हिंदी देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया परिवर्तित हो सकती है सादे पाठ से सिफर पाठ। यहाँ पे हिंदी हिंदी थोड़ा सा ये आपको समझ में नहीं आया होगा, इसके लिए आपका इंग्लिश वर्ड ही बेटर है। तो चीपर टेक्स्ट क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चीपर टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जो अनरीडेबल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, अनरीडेबल। ओके, इसको पढ़ा नहीं जा सकता है, ये कोड के फॉर्म में हो सकता है, क्यूआर कोड के फॉर्म में हो सकता है, बार कोड के फॉर्म में होता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, चीपर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट जो होता है ये रीडेबल होता है, क्या होता है, रीडेबल। इसको आप पढ़ सकते हो। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा प्रोसेस, बीच ऑफ द इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो चीपर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। तो आप लोग के आजकल फेसबुक सॉरी व्हाट्सएप पे एक सेटिंग आया है, क्या, इन टू एंड इंस्क्रिप्शन। तो उसमें क्या होता है, आप कम्युनिकेट करते हो किसी से, एक बार कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपका जो भी कम्युनिकेशन है वो गायब हो जाता है। वो क्या होता है, क्यूआर कोड में या किसी मैसेज के थ्रू, मतलब दूसरे फॉर्म में वो चेंज होता है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे। तो चीपर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में, यानी अनरीडेबल फॉर्म को रीडेबल फॉर्म में जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रिप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट, इसमें इंस्क्रिप्शन क्या होता है, तो इसका अपोजिट होता है इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन क्या करता है, इसको ये क्या करता है, प्लेन टेक्स्ट को, प्लेन टेक्स्ट को चीपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। इसको क्या बोलेंगे, इंस्क्रिप्शन बोलेंगे। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट को, यानी रीडेबल फॉर्म को अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस इंक्रिप्शन होता है।
ठीक है। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो किसी पर्टिकुलर वर्ड को, किसी पर्टिकुलर किसी भी मैसेज को आपको क्या करना है, किसी के बदले वहाँ पे रखना है, तो उसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसको बदलना बोलेंगे। हैशिंग क्या होता है? तो ये डाटा सिक्योरिटी से रिलेटेड है, डाटा सिक्योरिटी या स्टोरेज से ये संबंधित है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, मालवेयर इज नोन एज। मालवेयर क्या होता है? तो मालवेयर एक मिलेशियस सॉफ्टवेयर है। क्या है? मिलेशियस सॉफ्टवेयर। मिलेशियस सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो इसका निर्माण क्यों किया गया है? मिलेशियस सॉफ्टवेयर बेसिकली कंप्यूटर को हार्म करने के लिए बनाया गया मिलेशियस सॉफ्टवेयर। तो अब क्वेश्चन ये है कि मिलेशियस सॉफ्टवेयर बनाया क्यों, जब कंप्यूटर को वो हार्म ही कर रहा है। तो मिलेशियस सॉफ्टवेयर को बनाता है लोग, कि जैसे जो हैकर वगैरह हैं, तो क्या करते हैं, किसी ज़रूरी इंफॉर्मेशन के साथ कुछ अनवांटेड वायरसेज वगैरह उसमें सेंड कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें वो क्या करता है कि उसमें उसका एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन होता है उसके सिस्टम में, उसको वहाँ से वो थर्ड पार्टी जो कंप्यूटर होता है, जो यानी का कहने का मतलब दूसरे कंप्यूटर की जानकारी को प्राप्त करने का वो एक जरिया होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मिलेशियस सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली कंप्यूटर को हार्म करता है, आपके ज़रूरी इंफॉर्मेशन को लीक कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं मिलेशियस सॉफ्टवेयर में। ट्रोजन जो भी वगैरह, जो भी आपका क्या है वायरस वगैरह, ये सभी इसी में आते हैं मिलेशियस सॉफ्टवेयर में। अब बात आती है मेल सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो मेल सॉफ्टवेयर बेसिकली आपको मेल भेजने, इंस्टेंट मेल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसको बोलते हैं मेल सॉफ्टवेयर। मिसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? मिसिंग सॉफ्टवेयर, तो मिसिंग सॉफ्टवेयर जैसे आपके सिस्टम में या आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल फ़ोन में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो गलती से आपसे डिलीट हो गए या जानबूझ करके डिलीट कर दिए, वो क्या हो गया, वो मिसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। ठीक है। मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, मैसेजिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो वैसे सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा आप इंस्टेंट मैसेज भेज सकते हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। क्लियर? जैसे मैसेजिंग सॉफ्टवेयर का एग्जांपल बताइए। व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम, ये सब क्या आ गया? मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फ्लोइंग वेब पेज आर कंसिडर्ड एज द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट एंड इट प्रोवाइड नेविगेशन टू द मोस्ट ऑफ द वेब पेजेज ऑफ द वेबसाइट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वेबसाइट का वो कौन सा जो फर्स्ट पेज होता है, जिस पे वेबसाइट में जितने भी पेजेज होते हैं उसका नेविगेशन उस पे दिया हुआ रहता है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दिया हुआ रहता है, उस पेज को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑनर पेज नहीं, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट पेज नहीं, फर्स्ट पेज नहीं बोलते हैं। स्टार्टअप पेज ये भी नहीं बोलते, तो उसको बोलते हैं होम पेज। क्या बोलते हैं? होम पेज। तो होम पेज पे किसी भी वेबसाइट का जितने भी पेजेज होते हैं उसका नेविगेशन सिस्टम दिया हुआ रहता है, मतलब उस पेज पे जाकर आप वहाँ से किसी भी पेज पे जा सकते हो, उसको बोलते हैं नेविगेशन। होम पेज पे जितने भी पेज होते हैं उसके सारा उस पे URL वगैरह दिया हुआ रहता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, wheel located between the two standard button of the mouse is used for। जो व्हील यूज होता है कहाँ पे?
माउस में जो व्हील यूज होता है, जो बीच में रहता है दोनों बटन का बीच में, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको स्क्रॉलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रॉलिंग। ठीक है। ये सिलेक्ट किस किस बटन से करते हैं? उसमें दो बटन होते हैं, राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक। ठीक है, उससे हम क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क कैटेगरीज and provide long distance transmission of data, images, audio and video information over large geographical areas that may comprise a country, a continent, even the whole world। कहने का मतलब ये हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा नेटवर्क है जिसके द्वारा हम क्या करेंगे? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करेंगे। किसका ट्रांसमिशन का मतलब यहाँ पे डाटा को ट्रांसफर करने से है। तो डाटा को ट्रांसफर हम किस नेटवर्क से करेंगे? कहाँ कहाँ करेंगे? तो ओवर ए कंट्री, कंटिनेंट और इवन होल वर्ल्ड। तो होल वर्ल्ड में किस नेटवर्क के जरिए हम क्या करेंगे? किसी भी डाटा को पहुंचाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा नेटवर्क होगा? हाइब्रिड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होगा? तो ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत ये होल वर्ल्ड आता है। ठीक है। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर पर्टिकुलर एक लोकल एरिया रहता है, जिसमें क्या रहता है? जैसे सपोज ये एरिया है, तो इसमें अभी क्या है? इस एरिया में बहुत सारे सिस्टम लगे हुए, तो सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसको हम क्या बोलेंगे? लैन बोलेंगे। उससे आगे जाएंगे तो मेट्रोपोली मतलब एक लिमिटेड, जो लिमिटेड है, देखो ये अनलिमिटेड है, वाइड एरिया नेटवर्क अनलिमिटेड है, ये ओवरऑल वर्ल्ड में फैला हुआ। ठीक है। लोकल है, वो लिमिटेड पर्टिकुलर एक छोटे से एरिया के लिए होता है। मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, इसमें कुछ लैन आपस में इंटरकनेक्ट करके क्या करता है? मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क बनाता है। हाइब्रिड क्या होता है? तो ये भी एक लिमिटेड एरिया होता है, जैसे ओवर ए कंट्री, ओवर ए स्टेट, हम इसको बोल सकते हैं। ये क्या आता है? हाइब्रिड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? वाइड एरिया नेटवर्क। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड बी परफॉर्म इन ऑर्डर टू यूज द फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल टाइम इन एमएस एक्सेल। ठीक है, तो एमएस एक्सेल जो होता है, एमएस एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर करना है, मतलब मल्टीपल टाइम, एक से ज़्यादा बार हमको क्या करना है? फॉर्मेट पेंटर करना है। तो कैसे करेंगे? डबल क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेंटर आइकन, ये बिल्कुल सही होगा, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लिक ऑन लॉक फॉर्मेट, नहीं। डबल क्लिक एंड ड्रैग द फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल टाइम, नहीं, ये भी नहीं होगा। अगला है क्लिक ऑन मल्टीपल यूज अंडर फॉर्मेट पेंटर, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है कि डबल क्लिक फॉर्मेट पेंटर। आप एमएस एक्सेल खोलोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा, क्या? फॉर्मेट पेंटर का। यहाँ पे कुछ ऐसा झाड़ू टाइप का एक सिंबल रहेगा, इसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, आई होप ये क्वेश्चन नहीं, अभी ये क्वेश्चन नहीं करवाया हो। क्वेश्चन ये, विच ऑफ द फॉलोइंग मालवेयर इज यूज टू स्पाई द कंप्यूटर सिस्टम टू गेट all the confidential and sensitive information such as your bank account number and password। तो कहने का मतलब ये हुआ, निम्नलिखित में से किस मालवेयर का उपयुक्त
आपकी जो कॉन्फिडेंशियल जानकारी है उसको प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। तो मालवेयर, ये सभी आपके मालवेयर के अंतर्गत आते हैं। स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, एंटीवायरस, तो ये सभी आते हैं। तो कहने का मतलब, इसमें आपका जैसे सिस्टम है, आपको सिस्टम को हैक कर रहा है, तो उसमें आपकी जो सिस्टम है उसमें जो छिपा जानकारी है, जैसे आपका मोबाइल नंबर, आपका पासवर्ड, आपका बैंक अकाउंट, ये सारे डिटेल की जानकारी किसके मदद से लेगा? तो ये स्पाईवेयर की मदद से ये सारे जानकारी आपके सिस्टम से वो प्राप्त कर सकता है। स्पाईवेयर एक तरह का क्या है? मिलेशियस सॉफ्टवेयर है, मालवेयर है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन रेफर टू एज HTML based reference to a resource available on the internet or within the computer hosting a web document? ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, निम्नलिखित में से किस विकल्प का उल्लेख किया जा सकता है पर संबंधित संसाधन के HTML आधारित संदर्भ के रूप में इंटरनेट या वेब होस्ट करने वाले कंप्यूटर के भीतर दस्तावेज। देखो हिंदी उतना क्लियर नहीं है का, ये कह रहा है कि जैसे कोई आपका एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को आपको करना क्या है, डॉक्यूमेंट को क्या करना है, आपको होस्टिंग करना है, इंटरनेट पे लाना है। तो इनमें से किसका आप यूज करोगे? तो इसका HTML आधारित जो HTML बेस होता है, तो HTML बेस हाइपर लिंक के द्वारा आप उसको क्या कर सकते हो? होस्टिंग कर सकते हो, उसको इंटरनेट पे शो कर सकते हो, शो ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें से और भी कुछ जानकारी देख लेते हैं, जैसे कुकीज क्या होता है। कुकीज क्या होता है? तो कुकीज कहने का मतलब, आप किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे सॉरी, कहने का मतलब ये हुआ, कुकीज जो होता है, आप किसी भी वेबसाइट पे जा रहे हो, उसको खोल रहे हो, उसके उसके जानकारी जो होता है, कुछ जानकारी वो आपके सिस्टम में स्टोर हो जाता है, हिडन फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कुकीज बोलते हैं। URL क्या होता है? URL क्या होता है? तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो जैसे कहने का मतलब ऐसा है कि आप किसी पर्टिकुलर एक वेबसाइट को खोले, किसी पर्टिकुलर पेज को खोले, तो उसमें एक लिंक जनरेट होता है, तो वो लिंक सिर्फ उसी पेज को खोलेगा। अगर वो लिंक आप किसी को शेयर कर दिए, तो वो लिंक का यूज सिर्फ उसी पेज को खोलने के लिए होगा, उस पेज का वो पर्टिकुलर एक लिंक होगा, उसको हम बोलेंगे URL। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट बेसिकली आपका क्या होता है कि जैसे आप कुछ भी टाइप कर रहे हो, कुछ भी सर्च कर रहे हो, तो वो हाइपर टेक्स्ट के अंतर्गत आता है। बाकी इसके बारे में और भी डिटेल जानेंगे जब कोर्स पढ़ेंगे, इसका थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी सेक्शन, तब हम पढ़ेंगे। आई होप क्लियर होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? हाइपर लिंक। तो किसी भी वेबसाइट को, किसी भी डॉक्यूमेंट को वेबसाइट पे या इंटरनेट पे होस्टिंग करना क्या होता है? हाइपर लिंक होता है, ठीक है। हाइपर लिंक के द्वारा होस्टिंग करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द शॉर्टकट की टू गेट द कॉपीराइट सिंबल इन MS वर्ड। तो शॉर्टकट की इम्पोर्टेंट है, आई होप किसी भी एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ही लेता है, तो आपको सारे शॉर्टकट की याद होने चाहिए। तो ये पूछ रहा है MS वर्ड में, तो MS वर्ड में आपका क्या कॉपीराइट सिंबल के लिए क्या यूज होता है? Alt + Ctrl + C, इसका यूज होता है किस लिए? कॉपीराइट, कॉपीराइट।
या कॉपी फॉर्मेट कॉपी, ठीक है। कंट्रोल सी का यूज किस लिए हम करते हैं, इसको यूज करते हैं कॉपी के लिए, क्लियर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ये इसका यूज कहाँ करते हैं, कंट्रोल सी इसका यूज कहाँ करते हैं, तो अल्ट प्लस सी इसका यूज इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोर करना है, इंटरनेट एक्सप्लोर को खोलना है, ठीक है। खोलना है तो डायरेक्ट अल्ट प्लस सी दबा दोगे तो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर खुल जाएगा। तो आपको ये ऑप्शन आपको खोज ये ऑप्शन आप लोग ट्राई कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। बेसिकली इसका MS वर्ड में यूज नहीं होता है, इसको आप इन जनरल आप सर्च कीजिएगा, इसको पता कीजिएगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी इसका यूज किस शॉर्टकट की के लिए हम करते हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, विच इज ए हार्डवेयर कंपोनेंट यूज्ड बाय कंप्यूटर टू कनेक्ट द इथरनेट लैन एंड communicate within other devices on the LAN। कहने का मतलब ये है कि इसमें से जो क्या है, इथरनेट लैन होता है, तो इनमें से कौन सा हार्डवेयर को उसमें हम यूज करते हैं, ठीक है। तो जो भी लैन होता है तो उसका लैन होता है यानी इथरनेट होता है, तो उसका एक कार्ड होता है, तो इथरनेट कार्ड का हम यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर। इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, आप लोग ये इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जो सिस्टम को क्या करता है, इनपुट सिग्नल प्रदान करता है, ठीक है। जैसे मॉस हो गया, जो कंप्यूटर को इनपुट देने का काम करता है, उसमें क्या करता है, आउटपुट क्या होता है, जो आउटपुट देने का काम करता है। जैसे आपका क्या है, डिस्प्ले हो गया, तो डिस्प्ले ये सब क्या करता है, आपको आउटपुट देने का काम करता है, तो ये आउटपुट डिवाइस है। रिपीटेटर, ये बेसिकली किसी भी चीज़ को बार बार शो ऑफ करने के लिए वो होता है, उसको रिपीटेटर बोलते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When an image is scanned by OCR, which of the following attribute of characters are identified? तो इनमें से क्वेश्चन ये है कि जब किसी छवि को OCR द्वारा स्कैन किया जाता है तो इनमें से कौन सा पात्र निम्नलिखित में से विशेषताओं की पहचान की जाती है। तो OCR क्या होता है, ये एक तरह का स्कैनर होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जैसे आप लोग मॉल वगैरह में जाते हो, ठीक है, मॉल वगैरह में जाते हो, उस पर हर एक क्या है, हर एक जो सामान है उस पर एक QR कोड लगा होता है या बार कोड लगा होता है, उससे उसको प्राइस की जानकारी मिलती है कि वो अभी किस भाव पे मार्केट में अवेलेबल है। तो वो जो होता है वो शेप के आधार पे OCR उसको स्कैन करता है। OCR जो होता है स्कैनर होता है, तो ये क्या होगा, शेप के आधार पे शेप होगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसका आंसर आप लोग करोगे। मालवेयर इज ए सॉफ्टवेयर डिजाइन टू, मालवेयर सॉफ्टवेयर है, इसका पहले मैंने आंसर बता दिया है, फिर भी आप लोग एक बार ट्राई करो। पहला है मालवेयर इज ए सॉफ्टवेयर डिजाइन टू डिस्टर्ब कंप्यूटर ऑपरेशन, गेदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। मालवेयर सॉफ्टवेयर जो डिजाइन होता है किसके लिए डिजाइन होता है, किसके लिए होता है, कंप्यूटर को डिस्टर्ब करने के लिए, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, आपको प्राप्त करने के लिए, ठीक है। किसी कंप्यूटर को अनऑथराइज्ड तरीके से एक्सेस करने के लिए। तो इनमें से कौन सा सही होगा, मालवेयर की सॉफ्टवेयर किस लिए डिजाइन किया जाता है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा,
1 2 एंड 3 तीनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आज के लिए इतना ही। ये आपका PYQ था जो 2018 में आपको पूछा गया था, सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आई होप आपने देखा कि किस लेवल का इसमें क्वेश्चन पूछता है। तो ये इसका इम्पोर्टेंट रोल है, जो कंप्यूटर है इसमें BHPSCL में आपका इसका इम्पोर्टेंट रोल है। ये 15 मार्क्स का पूछता है। तो देखो, आप सभी BHPSCL की तैयारी कर रहे हो और उनमें से क्या करते हैं लोग, बस बेसिक कंप्यूटर पढ़ के चले जाते। तो आपने देखा PYQ में आपने देखा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बेसिक से काम नहीं चलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सारे सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छा खासा क्वेश्चन का लेवल होता है, तो इसको पढ़ना पड़ेगा। और जो ये 15 मार्क्स कर गया वो समझो इस एग्ज़ाम को निकाल ले जाएगा। क्योंकि आप पढ़ोगे टेक, टेक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। टेक्निकल पढ़ोगे, टेक्निकल, और ये आपका कंप्यूटर, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। 15 मार्क्स के लिए आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, तभी होगा, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। ये आप एग्ज़ाम भूल जाओ। ठीक है, तो आपको अच्छे से मेहनत करना है। बाकी आपको स्कोर प्लस अच्छा पैकेज ला रहा है इसके लिए। ठीक है, ओके। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।